छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम खलारी में गांव वालों के द्वारा वर्तमान कोटवार की कार्य पर निरंकुशता जाहिर करते हुए उन्हें हटाने और नए कोटवार की नियुक्ति करवाने के लिए विरोध में गुंडरदेही ब्लॉक के कोटवार संघ ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर खलारी के कोटवार को उचित न्याय दिलाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी गुंडरदेही को ज्ञापन सौंपा। धरना में आए प्रदेश कोटवार संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि ग्राम खलारी में कोटवार नियुक्ति विधि सम्मत नहीं हुई है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कोटवारों को संविधान में अधिकार दिया गया है कि अगर किसी भी स्थिति में कोटवार को हटाया या बदला जाता है तो नई नियुक्ति में उन्हीं के परिवार को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन इस मामले में किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गई है जो कि न्यायोचित नहीं है। प्रशासन जल्दी इस नियुक्ति को रद्द करे, नहीं तो कोटवारों का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और व्यापक रूप लेता रहेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। आपको बता दें कि गुंडरदेही ब्लॉक के ग्राम खलारी के कोटवार भानबाई देवदास को हटाने के लिए ग्रामीणों के द्वारा जिला कलेक्टर सहित कई जगहों पर आवेदन लगाया गया था और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी गई थी, जिसको समझौता करते हुए मान मनोबल के बाद मामला शांत हुआ था। लेकिन इस मामले में कोटवार संघ की प्रवेश से मामले में अब क्या नया मोड़ आता है, ये अब सामने दिखाई दे रहा है। गुंडरदेही से जिला ब्यूरो हेमेंद्र कुमार साहू और त्रिलोक साहू की खास रिपोर्ट। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़, हमको सूचना मिली कि यहाँ के ग्राम खल्लारी के कोटवार के परिवार को छोड़कर अन्य कोई साहू परिवार को नियुक्ति कर दी गई है। इसमें तहसीलदार अपनी विवेक से ना लेकर के राजनीतिक दबाव से या दबंगी व्यक्तियों के द्वारा भू राज संहिता 1959 के धारा 230 को नियम को दरकिनार करते हुए उच्च न्यायालय की आदेश 14 अगस्त 2007 में एक ही आदेश है कि कोटवार परिवार को पहले मौका पंचायत प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारे तहसीलदार द्वारा पंचायत प्रस्ताव मंगवा करके गांव में विवादित करवा दिए। वहाँ 30 उम्मीदवार की आवेदन मंगवा लिए। उसके बाद गांव विवादित सी स्थिति हो गई और विवादित सी स्थिति होने के बाद में गांव की दबंग व्यक्ति के द्वारा अन्य कोटवार को नियुक्ति करी, जिसके विरोध में हम आज इस गुंडरदेही तहसील में विरोध में हड़ताल धरना प्रदर्शन के समर्थन में आए हैं। यदि तहसील में हमारी समस्या नहीं सुधार होती तो जिला में जाएंगे, जिला में नहीं होती तो संभाग में जाएंगे और संभाग में अगर कोई हमारे न्याय नहीं मिला तो हम लोग प्रदेश स्तर धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये आदेश की कॉपी है और ये आदेश की कॉपी में स्पष्ट है कि कोटवार परिवार को पहला मौका, पंचायत प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, एकदम क्लियर है। हाई कोर्ट की कॉपी भी है और ये मंत्रालय की कॉपी है। उसके बाद हाई कोर्ट और मंत्रालय की कॉपी दोनों आदेश को दरकिनार किए हैं अधिकारी महोदय। इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। देख लीजिए इधर हाई कोर्ट की कॉपी इधर ले लो, मंत्रालय के आदेश है, हाई कोर्ट की कॉपी। कहाँ आवेदन लगा है? अभी ये तो आवेदन सिर्फ 1 दिवसीय है धरना। अभी तो हम लोग सिर्फ एक टेलर दे रहे हैं, उसके बाद पिक्चर में बाद में बताएंगे तहसील और जिला और प्रदेश में। सियान हो गए तो अपन नातिल देवर चाहत रही से और तहसीलदार हाँ बोल के हमारे रहे हन सब वो दिसते दिन आए रहे हमारे ड्यूटी रही से और हाउ की के धोखा दे दे तो आज हम धरना प्रदर्शन में आहन और हमार दाई के नातिल मिलना चाहिए। काबर हमू एक बेटी हरन और हमरो वंश में हमार बेटी है तो हमार नातिल लागी की के आज हमन ओकर सन खड़े हन और हमेशा खड़े रहो अंत तक से। मोर नाम धनेश्वरी है और मैं गुंडरदेही तहसील के कोटवारीन हरो और मोर गाँव मासूल हरी। कोटवार एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ संभाग अध्यक्ष है दुर्ग संभाग से। चूँकि आज हमारे गुंडरदेही तहसील से खल्लारी जो ग्राम है वहाँ की कोटवार की नियुक्ति के संबंध में शासन की जो शुरू से हमारे प्रति जो वास्तव में संविधान में जो उचित है, कोटवार के वारिसान को ही कोटवार नियुक्ति दिया जाता है। ये पहले से संविधान में निहित है भू राजस्व संहिता धारा 230 के अंतर्गत। चूँकि अभी इस ग्राम में कोटवार नियुक्ति की जब बारी आई, पुराने कोटवार जब अस्वस्थ हो जाते हैं या वृद्ध हो जाते हैं, उस समय उसके वारिसान को नियुक्ति किया जाता है जो योग्य हो। शासन की मंशा रहती है कि उसकी चरित्र ठीक हो, किसी प्रकार का दाग ना हो। अभी तक के जो हमने पाया है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो अभियुक्त हैं, उनके वारिसान हैं, उसमें ऐसी कोई त्रुटि नहीं है, चरित्र अच्छा है, उनका व्यवहार अच्छा है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ के तहसीलदार जो है, क्योंकि ये पदेन अधिकारी होता है और वही कोटवार को नियुक्ति के एक आधार होता है, तो वो क्या करते हैं, पैसा ले करके या किसी राजनीतिक दबाव में आकर के हमारे कोटवारों के प्रति जो छलावा कर रहे हैं,
ये हमारे कोटवार संघ के खिलाफ है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कोटवार की वारिसान के अलावा अन्य कोई यहाँ कोटवारी नियुक्ति हो। हाँ, उस हालत में लगा सकते हैं अगर कोटवार नियुक्ति में उनके वारिसान में कोई ना हो, तब कहीं बाहर से आप विज्ञापन निकाल सकते हैं, वैकेंसी निकाल सकते हैं और इश्तिहार जारी करा सकते हैं। लेकिन अगर उसके परिवार में अगर वारिसान है और उससे पालन पोषण वो स्वयं जिम्मेदार लेते होता है, तो उसी को कोटवारी का हक मिलना चाहिए। हमारे उच्च न्यायालय का भी आदेश है और इस आदेश को कहीं न कहीं माननीय तहसीलदार जो हैं अपने स्वार्थवश अन्य किसी के दबाव में आकर अन्य से पैसा कौड़ी लेन देन करके हमारे कोटवारों के साथ जो छलावा कर रहा है, ये हम होने नहीं देंगे। आज तो एकमात्र एक दिवसीय आपके तहसील में ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। हम अगर इसमें सुधार नहीं हुई तो हम आने वाले समय में जिला में और संभाग में और पूरे प्रांत में ऐसे आंदोलन कर देंगे और हम दिखा देंगे कि हमारी कोटवारों के प्रति जो अन्याय हो रहा है उसको हम कदापि सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। केजूराम सोनवानी, जिला अध्यक्ष कोटवार संघ बालोद। हमारी माननीय तहसीलदार महोदय जी ने हमारे ग्राम खलारी के कोटवार, जो कि मीटिंग में बोला था कि जो कोटवार अस्वस्थ है वो अपना त्यागपत्र दे देवें ताकि उसके परिवार को मैं लगा सकूं और मेरे प्रति विश्वास करें। और आज विश्वासघात तहसीलदार के माध्यम से हुआ है, इसी के विरोध में हम अपना ये हड़ताल जारी है। क्या कुछ हुआ है प्रशासन की तरफ से अभी इसमें? हमारे छत्तीसगढ़ शासन का आदेश है कि कोटवार की वारिसान को पहली मौका, और वहाँ गांव के 2-4 आए और उसी के दबाव में किसी अन्य को कोटवार नियुक्ति किया गया है। किसी के विरोध में कर रहे हैं हम लोग। तो आप लोग को क्या मांग है? आप लोग हमारी मांग वही है कि पूर्व में जो कोटवार है उसके वारिसान को कोटवारी पद में लिया जाए और जो नया नियुक्ति किया है उसको तत्काल निरस्त किया जाए। अभी जो जैसे नियुक्ति वहाँ पर हुआ है जी, क्या वो आपके समुदाय से बाहर का है? हाँ, बाहर का है, अन्य परिवार का सदस्य है। तो और अभी प्रशासन से आप लोग और क्या क्या मांग रखे हैं, क्या क्या चाहते हैं? अभी हम लोग शासन प्रशासन से कोई मांग नहीं रखे हैं। ये हमारा व्यक्तिगत, हमारा तहसील स्तर का ये जो मांग है, हमारी कोटवार की जो समस्या है, उस कोटवार जो नियुक्ति किया है उसको तत्काल निरस्त किया जाए और कोटवार के वारिसानों को कोटवारी में लिया जाए। किस दायित्व? भानबाई देवदास। एकर पहली ते कहाँ रहे से गाँव कोने का पद में है? मैं हाँ एकर पहली कुछ पद में नहीं रहे हूँ। मोर आदमी है खत्म हो गए। अब वन कैंप में तहसीलदार है, मोले एक ही झन में बात करे हूँ। अब एक ही झन में मोल दूसरा तहसीलदार रही। अब 13 साल में करे हूँ। का करे? कोटवारी करे हूँ। अब ये 2-4 साल करे लेकर रही हूँ। खेत के नाम से लड़ाई करी गांव वाले है। बेटी दे दी सब आदि। ग्राम पंचायत में अनुमोदन हुई। काका थे सचिव और सरपंच और गांव वाले 2-4 जन। आवास है इस बेटी के 14-15 साल बेटी मोरे कर रही अपन परिवार शुद्ध। अब वो का कहते आवास है इसका मोर नाती खोना, मोर बेटा के नहीं, मोर पतिपाल कौन करी? मैं साहब हम भूलियार दिस मोर बेटा ला दबाव में का कहते 24 घंटा के अंदर इस्तीफा देना चाहिए। 24 घंटा यहाँ कागज इस्तीफा कागज चल दिस है। और मैं अब 2-4 साल करे लेकर हूँ। कोई मैं मोर बुद्धि में चलते हैं, मैं साहब कराते हूँ और कहते हैं मोर नाम लोग काट देती सो बिना दस्तखत करे, तब मोला इस्तीफा देवा दिस। कोटवार संघ के द्वारा कोटवार परिवार के सदस्य को ही कोटवार के रूप में आगे नियुक्ति दी जाने के लिए ज्ञापन दिया गया है। ये उनकी मांग हमेशा से रही है। इस मांग को देखकर इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कौन से गांव का मामला है? खलारी ग्राम का मामला है। मैडम, चुनाव के समय भी ये बात आई थी कि खलारी वाले चुनाव बहिष्कार करने के लिए बाध्य हो गए थे। उस समय क्या हुआ था ग्रामीण और प्रशासन के बीच? देखिए, तहसीलदार ने अपने न्यायालय में केस लेकर विधि सम्मत जो आदेश पारित किया है, अब वो मेरे यहाँ अपील में आया है, मैं उसको चेक कर लेती हूँ। ये तो न्यायालयीन प्रकरण है, तो विधि सम्मत न्यायगत आदेश पारित किया जाएगा।